हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों, हमारा ये जो चैनल जीरो टू हीरो है, मैथ्स का है। लेकिन मैंने आपको ध्यान हो तो बताया है उस शुरू में, जब मैंने पूरा इंट्रो वीडियो दिया था, उसमें आपको मैंने कहा था हमारे इस चैनल में गणित और अंग्रेजी दोनों चलेंगे, इंग्लिश भी चलेगी। अब बार बार में बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं या कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इंग्लिश की भी बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि राजस्थान जो बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है, वो 6 तारीख को उसका एग्जाम होने जा रहा है। तो मैं क्यों ना पहले इंट्रो वीडियो डाल दूं इंग्लिश का, और उसके बाद में इंट्रो वीडियो के साथ ही कुछ इंग्लिश की महत्वपूर्ण बातें बता दूं। देखो बच्चों, मैं बात करूं अगर गणित और इंग्लिश की, तो दोनों सब्जेक्ट मैं अच्छी तरीके से पढ़ाता हूं, और वो दोनों सब्जेक्ट मेरा पढ़ाने का जो तजुर्बा है वो 35 साल का है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर भी कैसी बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं अगले कुछ दिनों बाद में लाइव आऊंगा, और लाइव में मैं आप बच्चों से कहूंगा, जो बच्चे या जो गार्जियन मेरे से पढ़े हुए हैं तो वो कमेंट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा रियल बात है। वो बड़ी बड़ी उम्र के करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ है, मैं आपको इंग्लिश के जो जो पेपर आएगा राजस्थान बोर्ड की, अगर मैं बात करता हूँ, तो आरबीएससी के अंदर जो पेपर आएगा उसका एक मॉडल है। एक मतलब किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके का पेपर आना है। मैं एक डेस्क वर्क लेके आया हूँ, उसमें मैं ये पूरी आपको कंफर्म क्लियर करना चाहूंगा कि आप किस तरीके से आपको पेपर हल करना है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर पास होने के लिए सबसे अगर बढ़िया सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर लगभग 25 नंबर का तो आपके पेसेज आ जाएगा। उसके बाद में कहानी है, लेटर है, निबंध है, या जीमेल है, ये है वो। एक बात हो रहा है, अमूमन मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं 9th 12th और 10th दोनों क्लास को पढ़ा भी रहा हूँ इंग्लिश। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इंग्लिश के अंदर बच्चों को मैंने जो गाइड किया है, वो क्या किया है, वो गाइड इस तरीके से किया है कि बच्चे कैसे न कैसे करके आराम से इजी वे में पासिंग नंबर लिए, प्लस बढ़िया नंबर ले लें। कैसे लेंगे आप भी देखो, कोशिश करना। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर पहली बात मैं लिखता हूं, बताता हूं आपको, आएगा सबसे क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज आएगा। पैसेज आएगा बेटे। पैसेज में देखो क्या होगा, पैसेज में आपको आराम से केयरफुली पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में जो पैसेज नंबर 1 आएगा वो तो लगभग बहुत इजी आएगा। उसमें आप समझने की कोशिश करना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे उसमें। मल्टी चॉइस में ए बी सी और डी वो भरने पड़ेंगे। और वो अगर आपने आराम से, देखो इंग्लिश की बात अगर मैं करता हूं ना, तो इंग्लिश के अंदर एक चीज है, वो तो देखो अभी मैं 2 दिन में डाल भी नहीं सकता, या मैं आपको ये भी नहीं कि मेरे पास चलो भाई ये जादू है और ये ताबीज है, या ये मेरे पास दवा है और ये लो बेटे इस गिलास में डालो और वो पिया, आहा सत्य का ज्ञान हो गया, ये तो है नहीं। तो आपके पास अगर किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 या 5 हजार, या तो 4,000 या 5,000 वर्ड चाहिए। अमूमन अगर मैं देहाती बातों, गांव ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता हूं, तो हमारे यहाँ इंग्लिश में सबसे बड़ी कमी यही है कि जो छोटी क्लासों में टीचर से पढ़ाते हैं तो उनकी उस पे वोकेबलरी पर ध्यान नहीं देते। अगर आपकी वोकेबलरी ठीक है तो मैं गारंटी लेता हूं आपको क्लियर बहुत बढ़िया नंबर से 10वीं करवा दूंगा मैं, अगर आपको वोकेबलरी आ रही है। और अगर आपको वोकेबलरी नहीं आ रही है तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, उसमें मैं थोड़ी सी परिष्कृत करना चाहूंगा, और थोड़ा सा आप उसमें कुछ और ऐसी चीज जोड़ना चाहूंगा जिससे आपके नंबर अच्छे आ जाएं। पहली बात करता हूं मैं पैसेज की। बच्चों, ये जो आपके डेस्क वर्क में मैंने देखा है कि आपका जो पैसेज नंबर 1 आता है वो 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। ये 6 नंबर बड़े इजी हैं। इसमें एक तो सिमिलर वर्ड का आता है, नीचे 4 नंबर 5 नंबर वाला, और 6 नंबर वाला आता है अपोजिट। इसमें तो आपको अपनी ग्रामर के हिसाब से होगा, यानी आपके याद होने चाहिए आपके वोकेबलरी। 4 जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 ज्यादातर मैं आपको बता देता हूं, चारों के चारों आराम से पेजेस में से मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक एक नाम छांटना है, एक एक वर्ड छांटना है, और इसका उत्तर आराम से इजी वे में हो जाएगा। एक बात और, वन थिंग मोर, एक बात और, कभी भी आप जो पेसेज निकाल रहे हो या जो भी कर रहे हो, एक तो सवाल मत छोड़ो बिल्कुल। हम टीचर्स हैं, मैंने बहुत सारी कॉपियां जांची है, और जांचता हूं, मैं बोर्ड की कॉपियां भी जांचता हूं बहुत अच्छी तरीके से।
मैं आपको बता देना चाहूंगा, जिस बच्चे ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए बहुत मुश्किल से, इसको बहुत कुछ कम आ रहा था, लेकिन इधर से उधर से उधर से इधर से लेकर के कुछ लिख दिया है, तो वो आराम से जीमे में पास हो जाएगा। तो ये आएगा 6 नंबर का पैसेज। इस पैसेज में आपको पैसेज पढ़ के उत्तर छांटने। इसके तुरंत बाद में 2 नंबर पर भी पैसेज आएगा। क्या आएगा? पैसेज। ये बच्चों जो पैसेज आएगा वो आपके 9 नंबर का पैसेज आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 9 नंबर का आएगा। ये 9 नंबर का पैसेज आएगा। इस पैसेज में भी आपको पढ़ना है पैसेज, और पैसेज में पढ़ करके आपको 9 नंबर का उत्तर देना है। अब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, आराम से इजी वे में देखो। इसमें भी क्वेश्चन जो पीछे जाएंगे तो आधा तो उत्तर उस क्वेश्चन में मिल जाएगा। और एक एक बात, अभी हम क्या करते हैं, ज्यादातर आप क्या करते हो, पैसेज का जब उत्तर देखो, पहले वाले पैसेज में तो आपको ऐसे ही भरना है, कोई ABCD भरनी है, कुछ नहीं है। दूसरे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें W वर्ड से क्वेश्चन शुरू होते हैं। किससे? W वर्ड से। मान लो W वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं उनमें आप देखना कि W वर्ड वाले क्वेश्चन का आधा उत्तर तो उसी क्वेश्चन में से बना लो आप। कैसे बना लो? जैसे मान लो एक W वर्ड का मैं ये यहाँ एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं, वेयर, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, पैसेज का है, मान लो पैसेज का एक क्वेश्चन है, और उस पैसेज के क्वेश्चन में से मैं एक उत्तर बना रहा हूं, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है बेटे, ये एक क्वेश्चन है। आपके एक पैसेज था, उस पैसेज में आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते नीचे आ गया, या यू की जगह कर दो, चलो वे इसके कर दो, वेयर इज ही गोइंग कर देता हूं, इजी वे में समझने के लिए। अब सपोज करो आपको उत्तर देना है, आप और हम क्या करते हैं, हम लाइन निकालते हैं और लाइन लेकर आकर के लाइन की लाइन लिख देते हैं। मैं देखो लाइन वाली भी आपको मना नहीं करूंगा, क्योंकि लाइन से अगर 1 नंबर का है तो लाइन से लाइन लिखोगे तो सर या मैडम आपको आधा नंबर दे देंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप अगर इस W वर्ड वाले क्वेश्चन को W वर्ड हटा करके अगर आप उत्तर देना चाहो तो बड़ा इजी रहेगा। देखो कैसे देता हूं मैं। तो मैंने क्या कहा, ये जो हमारा वेयर जो था, इससे मैं क्वेश्चन उत्तर बना रहा हूं। मैं ये कह रहा था W वर्ड वाले जो, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इतना बड़ा पेपर लंबा है, 3.5 घंटे का पेपर, इतना जल्दी थोड़ा बता दूंगा। मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वेयर है, इसको तो हम हटा देंगे, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी नहीं, कभी भी उत्तर में, कभी भी उत्तर शुरू करो तो हेल्पिंग वर्ब और उससे W वर्ड से कभी भी शुरू नहीं करना है। एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, W वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड से कभी भी उत्तर शुरू नहीं करना है। अब उत्तर शुरू करेंगे हम यहाँ से, ही से, तो ये क्या हो जाएगा, ही, फिर आ जाएगी ही के बाद साइकिल इज गोइंग। अब देखो बेटा, ये ही इज गोइंग आ गया ना। अब जो उत्तर है, मेन उत्तर है, सपोज करो वो जयपुर जा रहा था, तो जा रहा है तो कर देंगे ही इज गोइंग टू जयपुर, JAIPUR। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसमें से आपको उत्तर जो छांटा आपने, सिर्फ एक जयपुर शब्द छांटना था, बाकी इसी में दिया हुआ है। इसी क्रम में मैं दूसरी बात करता हूं। मान लो आपको ये कह दे कि when do you get up, when do you get up, तुम कब उठते हो। सपोज करो आपसे ये क्वेश्चन बता दे। अब आप मान लो हम 5 बजे उठते हैं, तो हमें उत्तर क्या देना है, वेहन को हटाना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन। हम पर्सन पूछते हैं, देखो मैं से पूछता तुम्हारा क्या नाम है, तो ये सेकंड पर्सन है। अब ये उत्तर देगा मेरा नाम ये है। तो देखो पहले तो वो पर्सन बता देता हूँ, 3 तरह के पर्सन होते हैं वो, क्योंकि हर बार में अगर हम बात करेंगे पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन क्या, देखो आराम से बता रहा हूं। बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला सेकंड पर्सन। देखो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन वक्ता, सुनने वाला सेकंड पर्सन श्रोता, थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं
इस दुनिया में 3 तरह के आदमी, एक तो वो है बोल रहा है, दूसरा वो है सुन रहा है, तीसरा वो है जिसकी हम बात करते हैं। देखो ये सारी चीज क्लास की इतनी बड़ी बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, थर्ड पर्सन होता है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये 3 पर्सन हो गए। यहां मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया, यहाँ थोड़ी सी चेंज की जरूरत है। यहां देखो मैंने ही को नहीं बदला। अब इसमें देखो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन। अगर पर्सन में सेकंड पर्सन है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन में बदल लेंगे। अब देखो एक टेबल और याद होनी चाहिए आपके, पर्सनल प्रोनाउन टेबल याद होनी चाहिए। उसमें सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये होना चाहिए। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी अस, आवर, आवर्स, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, यूर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्वेज। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, एनीवन नेम होना चाहिए। फिर ही का ही, हिज, हिम, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, उसके बाद में सी का सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, और उसके बाद में इट, इट्स। ये आपकी प्रोनाउन टेबल याद होनी चाहिए। अब मैं सारी चीज निकालने लग जाऊंगा तो मेरे हिसाब से हम कर नहीं पाएंगे। अब उसके बाद में 4-5 टेबल और है, कम से कम आपको ग्रामर आने के लिए 9 टेबल आनी चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेबल है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एग्रीमेंट टेबल है, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेबल है, एक्टिव स्पेसिव वॉइस की टेबल है, उसके समय निर्धारण जो है उन वो है। इसके अलावा डब्ल्यू वर्ड है। ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, मैं तो जहां इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ वहां मैं 9 टेबल बच्चों से याद करवाता हूँ। उसके बाद ही मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और चाहे उसमें मेरे को 4 महीने लग जाए, कोई परवाह नहीं। मैं तो ये कहता हूं अगर 1 साल में आपका कोर्स नहीं हो, जैसे छोटी क्लास में 6, 8 या 9 की बात करूं मैं, अगर कोर्स नहीं है तो मत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको ये टेबल याद होनी चाहिए। जैसे अगर इसमें वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेबल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो शेखावटी मिशन है उसमें दे रखे हैं बहुत सारी चीजें। अब इतना समय आपके पास है नहीं, वो सारी की सारी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब मैं चाहूंगा अगले जो सत्र में अगले जो बच्चे आएंगे उनके लिए मैं टेबल याद करने का तरीका भी बताऊंगा, किस तरीके से आपको टेबल याद करना। फिर टेंस की टेबल है, जैसे मान लो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्बियल क्या है, जैसे है ऑलवेज है, डेली है, रियली है, सेल्डम है, ओकेजनली है, या एट दिस टाइम, ये सॉरी एवरी डे है। ये सारी के सारी चीजें। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, या साइंटिफिक ट्रूथ है, या एडवर्ब्स है, ये एडवर्बियल्स है, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये टेंस हमें याद करने के लिए याद करने पड़ते हैं। उसके बाद हो तो मैं तो ये तो चाहूंगा ना, अब इतनी जल्दी आप कर भी नहीं सकते याद। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा काम हो गया। मैं ये चाहूंगा आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी अगर मैं अंग्रेजी पढ़ाने लग जाऊंगा तो देखो 12 महीने का कोर्स में एक वीडियो में कैसे समझा दूंगा, और इतना मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं सारी की सारी एक चीज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इन तीनों के 2-3 चीज हैं, ये आपको मैं थोड़ी सी बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट में, वो भी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ क्या आपको प्रश्न उत्तर कैसे छांटने। अब देखो इधर देखो, ये डब्ल्यू वर्ड को मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम क्या करेंगे, डू से मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था डब्ल्यू वर्ड और डू से कभी भी आपको प्रश्न का उत्तर चालू नहीं करना है। तो अब देखो हम यहाँ यू ले रहे हैं तो यू यहाँ पहला आ जाएगा यू। अब देखो यू मैंने क्या कहा, ये सेकंड पर्सन चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन। समझने की कोशिश करना। तुम्हारा क्या नाम है तो ये उत्तर देगा मेरा नाम ये। तुम कितने बजे उठते हो तो मैं इतनी बजे उठता हूं। तो ये जो सेकंड पर्सन है इसी के लिए तो मैं आपको ये टेबल बताई मैंने आपको, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है। अब ये जो चेंज है वो आई हो जाएगा। इसका आंसर जब लेंगे आप और हम क्या करते हैं, यू का यू रख देते हैं। अमूमन हम टीचर्स भी क्या करते हैं, चलो बच्चे ने कुछ लिख दिया दे देते हैं नंबर। अगर रियल में एक्चुअली अगर सही में तैयारी की जाए तो यू चेंज इनटू आई में होगा। अब देखो ये फ्रेमिंग क्वेश्चन में भी आएगा, टेग क्वेश्चन आएंगे उनमें भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो बेटे ये आ गया। अब ये डू यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब में था, लेकिन जैसे डू यहाँ आएगा तो ये डू इसके अंदर घुस जाएगा। डू और डज की बड़ी प्रॉब्लम है। इनको सब्जेक्ट से पहले लेते हैं तो ले सकते हैं, या इनके बीच में नोट फंसाते थे फंसा देंगे, अदरवाइज ये वर्ब के अंदर घुस जाएंगे। अब देखो घुसने का तरीका देखो क्या है। अगर डू किसी क्रिया में घुसेगी तो वो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। अगर डज किसी क्रिया के अंदर घुसेगी तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लग जाएगा। और अगर डिड किसी क्रिया में घुसेगी तो वो क्रिया की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपको पूरी की पूरी चीजें नहीं बता सकता। जैसे देखिए एक दो बता के दिखाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से घुस रहे हैं। उत्तर के अंदर देखो
इट इज वेरी इजी। अगर आप थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करोगे तो कैसे, देखो ये आई है, यू है, आई में चेंज हो गया। अब मैंने क्या कहा, ये डू लिखना है, लेकिन डू मैंने क्या कहा, जैसे वर्ब के पास जाएगी तो इसके अंदर घुस जाएगा। आई गेट अप, अब मान लो अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो, या आई गेट अप 5 o'clock, 5 o'clock, 5 o'clock का मतलब 5 o'clock में 5 बजे उठता हूँ। कितने बजे उठता हूँ? 5 बजे। ठीक है बेटे, 5 बजे मैं उठता हूँ। अब सपोज करो आप और हम दूसरा एक क्वेश्चन और मैं बना रहा हूँ, ये तो डू का बता दिया। अब एक और गुस्साने की बात कर रहा हूँ। देखो ये देखो इधर एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मैनी, भाई से बनाता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बना देता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से सारी चीज तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ा इजी वर्सन ले लेता हूँ। वाई डिड ही कम लेट, ये क्वेश्चन बना दिया। मान लो आपके प्रश्न में उसमें आ गया, मैसेज के अंदर आ गया डब्ल्यू वर्ड से। अब मैं डब्ल्यू वर्ड के 2-3 इस प्रश्न बताऊंगा, सारे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना पास मैं फिलहाल आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। कहीं ऐसा नहीं हो आप मैं पेपर समझाने लग जाऊं तो इसमें एक में हो गया, पीरियड तो पूरा खत्म हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, ये वाई आ गया, मैंने क्या कहा, वाई से यानी डब्ल्यू वर्ड से कभी भी हम उत्तर शुरू नहीं करेंगे। उसके बाद में डिड को कभी भी पहले नहीं लगा सकते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब। अब हम लेंगे ही, तो ये आ गया ही। अभी मैंने क्या कहा, ये जो क्रियाएं होती है ना, डिड डू डज, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। ये 3 हेल्पिंग वर्ब अगर आप सब्जेक्ट से पहले लगा रहे हो या नोट से पहले लगा रहे हो तब तो रह जाएगी। अदरवाइज जैसे इसको आप इसके पास लेके जाओगे ना कम के, तो कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। ये डिड है वो इसके अंदर घुस जाएगा और हो जाएगा ही केम लेट, वो लेट आया। अब इसका कारण लगाओ, बिकॉज CAUS, बिकॉज क्यों, या तो रेन थी, बिकॉज द हेवी रेन आज फेल फॉलिंग, या तो वो था, या बिकॉज द बस हैज ही लॉस्ट हिज बस, या जो भी है, मतलब वो जो आएगा कारण वो रीजन लिख देंगे। इस तरीके से आपको पैसेज के अंदर में से 9 क्वेश्चन छाटने, उसमें से 9 से 1-2 तो अपोजिट हो जाएंगे और 1-2 जो है, एक है वो सिमिलर वर्ड वगैरह, इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने आपको फिलहाल क्या बताया है, पैसेज जो था, क्या बताया मैंने आपको, पैसेज तो था, उस पैसेज को हल करते समय आपको ज्यादातर है जो डब्ल्यू वर्ड से वो पर्सन बने हुए हैं उन्हीं से आपको उत्तर निकालना है। ये 1-2 मैंने फिलहाल आपको 9 नंबर का जो पैसे वो है कार्यक्रम आपको करवा दिया। कितने का? 9 नंबर का। देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं अगले जो वीडियो डालूंगा ना परीक्षा के बाद में, वो थोड़े से विस्तृत हर एक टॉपिक पर एक अपना अलग से वीडियो होगा, बहुत ही क्लियरली एक वीडियो में एक चीज आप सीख के जाओगे। 2 क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं बेटे, क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में या तो आपका आएगा एक लेटर और या आएगी आपकी, देख लेता हूं मैं और क्या दे रखा है इसने, या तो आएगा लेटर या आएगी जीमेल, बिल्कुल यही आएगा, या तो लेटर आएगा जीमेल। जीमेल की फॉर्मेट में बताने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि जो जीमेल है उसके अंदर आपको आसानी से नंबर मिल सकते हैं। यहां देखो ये आएगी, या तो आएगा लेटर LETT या लेटर, 2 लेटर आएंगे, या तो लेटर आएगा या ईमेल आएगी। देखो ये दोनों चीजों में से एक आएगी। मैं तो ये चाहूंगा ज्यादातर ईमेल करो आप। ईमेल वाले में क्या होगा, ईमेल थोड़ा सा इजी है, उसका एक फॉर्मेट है। पहले बात तो आप फॉर्मेट लिखो और फॉर्मेट लिखते आपको नंबर मिल जाएगा। यहां हम फॉर्मेट लिखेंगे। चलो मैं ये सारी चीजें, देखो लेटर की भी अगर मैं बात करूं तो लेटर हमारा जो लिखेंगे उस लेटर के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारी जो ये जितने भी ये हैं, मैं देख लेता हूं आपके क्या है, ये जीमेल एड्रेस यही है। चलो अगर मैं बात करूं जीमेल की, तो जीमेल का एक फॉर्मेट आपके पास क्या है, फॉर्मेट लिखते ही आपको नंबर मिल रहे हैं, यानी फॉर्मेट में थोड़ा सा लिखना है। ये ऐसे मान लो आप लाइन खींचो, आप एकदम बंद डब्बा बना लो आप, ठीक है बेटे। इस बंद डब्बे को फिर यहाँ से 2 हिस्से बना दो। यहां से मैं लेता हूं पहला हम लेते हैं 2। यहाँ 2 का मतलब है जीमेल एड्रेस, जिसको आप ईमेल कर रहे हो उसका एड्रेस आएगा यहाँ, ठीक है, वो एड्रेस आ जाएगा। आधार नंबर मैंने कॉपी जांची, बहुत सारी कॉपी जांची। उसके बाद में CC और उसके बाद में BCC। अब देखो ये क्या होता है,
सीसी होता है अगर मान ले हमें एक कलेक्टर को हमने दे दिया, अब कलेक्टर के बाद में हमें एसडीएम को देनी है तो वो कार्बन कॉपी हो जाएगी, कार्बन उसके बाद में मान लो तहसीलदार को देनी है तो वो उसकी एक कार्बन कॉपी होगी। इस तरीके से इसके हो गए। उसके बाद होता है सब्जेक्ट। अब देखो बेटे सब्जेक्ट लिख दो यहां, उसके बाद में आपको ये मेन चीज आ गई टेक्स्ट, यानी जो इसके अंदर लिखना है। अब देखो बेटे ये हो गया टेक्स्ट। अब आपको मैं एक बात बता दूं, यहां आपको सब्जेक्ट लिखना, टेक्स्ट में यहां लिख लेंगे सर या मैडम, ठीक है बेटे। अब यहां हम इसमें जो आपको समाचार लिखने वो लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ थिंकिंग यू, अगर आप अपने टीचर्स को लिख रहे हो तो योर्स ओबीडिएंटली लिख देना, या किसी और को लिख रहे हो तो फेथफुली लिख लेना, या और है तो ये सिंसियरली लिख लेना, और उसके बाद में अपने नाम लिख देना। अगर आपने इस तरीके से आप फॉर्मेट में लिख दोगे बना करके तो आपको ये जो आता है कितने नंबर का आता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बात आता है बेटे आपको तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं तो ये आता है 5 नंबर का। अगर आप ऐसे फॉर्मेट बना करके ये 3-4 चीज लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये लिख दोगे और ये लिख दोगे और नीचे अपना और लिख दोगे तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब फकट में क्यों जाने दे रहे हो। अगर ये चीज आपको नहीं भी आ रही, एक और चीज हो, ये देखो ये भी हम उसी में से ले लेंगे, उसी में से ले लेंगे, सब्जेक्ट आएगा और उसी में से अगर यू लिखा उसको आई में बदल लेंगे, या आर लिखा हुआ उसको एम में बदल लेंगे। इस तरीके से इनको बदल करके यहां लिख देंगे। तो मेरे कहने का मतलब, या लेटर की अगर मैं बात करूं तो लेटर में क्या करना है, ऊपर ऊपर सेंटेंस का एड्रेस भर देंगे, तारीख भर देंगे, जिसको लेटर दे रहे हैं उसका एड्रेस भर देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट भर देंगे, उसके बाद में सर मैडम लिख देंगे, उसके बाद में यहाँ जो मैटर है वो मैटर लिख देंगे, उसके बाद यहाँ थिंकिंग यू यूअर्स ओबीडिएंटली, या अगर आप इसमें अपने गार्जियंस को लिख रहे हो तो यूर लवली सन या लवली डॉटर लिख देंगे, या लवली कजन वगैरह जो भी लिख देंगे, उसके बाद में अपना नाम लिख देंगे। तो अगर इस फॉर्मेट में भी आप लिख दोगे, ये ना बीच का अगर कुछ भी नहीं लिख पा रहे हो तो आप कॉपी में से उठा रहे हो, उसमें से जो डब्लू बना रखे ना वही लिखा रहे हो, लिख दो। और इतनी चीज भी अगर आपने लिख दी तो आपके 2.5 में से 3 नंबर या 4 नंबर आ गए। मेरा कहने का मतलब है ये आराम से फोकट के नंबर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये 5 नंबर का हो गया ना, 5 नंबर का हो गया। अगर मैं बात करूं स्टोरी की, चौथी चीज है स्टोरी। स्टोरी की बात है, आप और हम स्टोरी पढ़ते हैं और स्टोरियां तो बहुत सारी हैं, आपको आउटलाइन दी हुई होगी। आउटलाइन के अंदर आपको जहां वर्ब दिख रही है ना, वो सारी की सारी वर्बों को आप सेकंड फॉर्म में बदल देना। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना वो सारी की सारी आपको सेकंड फॉर्म में बदल देनी। एक बात तो ये। दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है आपको, जैसे मान लो कोई मंकीज है, बियर है, या कोई आदमी है या और है, तो कहीं आपको ही लगा देना, कहीं सी लगा देना, कहीं इट लगाना है, वो अकॉर्डिंग टू कहानी के होगा। अगर किसान और सांप की बात करता हूं मैं, तो जहां जहां किसान आए वहां पहले किसान का नाम लिख देंगे, फिर ही लिख देंगे, और ही या ही जो भी इसका ही में जो आएगा प्रोनाउन वो लिख लेंगे। इसी तरीके से सांप की बात करता हूं तो सांप लिख लेंगे, स्नेक लिख लेंगे, स्नेक के बाद में उसकी जगह इट वगैरह ये लगा देंगे, और क्रिया की सेकंड फॉर्म करके वैसी की वैसी लिख दोगे ना आप। सिर्फ क्रियाओं की फॉर्म सेकंड में बदल करके, देखो बता रहा हूं, थोड़ा सुनना ध्यान से। क्रियाओं की सेकंड फॉर्म लगा दोगे और वो बाकी बच्चे वो लिख देंगे, और बीच में आपने कहीं जरूरत पड़ी वहां ही या सी या इट या जो चीज बीच में जरूरत पड़ रही है वो लगा दोगे। तो ये जो आपके कहानी जो आती है वो 4 नंबर की आती है बेटे। कितने नंबर की आती है? 4 की। ये 4 नंबर आपके फ्री के हो जाएंगे। अब 4 में से अगला सीधी की सीधी लिख के आ जाओगे ना आप। मैं बता रहा हूं, मैंने कॉपी चेक करी है। क्या फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज कर दो सेकंड फॉर्म में, और कहीं ही लगा दिया, कहीं सी लगा दिया, कहीं इट लगा दिया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपको इसमें से 3 नंबर मिलेंगे। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपके 2 नंबर काट ले। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो फॉर्म आपने चेंज कर दी, दूसरी आपने उसमें जहां जरूरत पड़ी वहां प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, और स्पेलिंग उसमें देख करके सही लगा दी। इसमें बहुत सारी चीजों का मीनिंग, जो आप उसमें मीनिंग लिख रहे हो या जो वोकैबुलरी लिख रहे हो उसकी स्पेलिंग सही है क्या, उसके नंबर 1 नंबर तो उसका होता है। उसके बाद में उसका टाइटल और उसकी जो शिक्षा, जो मोरल हमें मिला, ये 2 चीज वो लिखनी पड़ेंगी। टाइटल लिखना है क्या है, और मोरल ये लिख दिया, और बीच में सेकंड फॉर्म बना दी और ही शीर वगैरह लिख दिया,
आपके 3 नंबर पक्के हैं और आपने थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते तो 4 में से 4 पक्के। 2 कहानियां आएंगी, दोनों कहानियों में से एक कहानी लिखनी है। उसके बाद बात करता हूँ पांचवें क्वेश्चन की बात करता हूँ। पांचवा क्वेश्चन में अगर इसमें देखता हूं तो पांचवा का क्वेश्चन होता है पैराग्राफ। क्या होता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? देखो बेटे, पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इजी है। क्या है? पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो 2 तरह के पैराग्राफ होंगे। एक पैराग्राफ आएगा सीन दिया हुआ होगा आपको, क्या होगा? SENC, सीन, सीन दिया होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा जो दिया होगा यहाँ तस्वीर वगैरह पिक्चर भी हो सकती है, PICTUR पिक्चर भी हो सकती है, जो भी है यहाँ ये पिक्चर मिल जाएगी। और दूसरा आपको क्या मिलेगा? एक नाम भी दिया जा सकता है, जैसे माय हॉबी पर पूछ लिया जाए, माय बेस्ट टीचर पर पूछ लिया जाए, या किसी नेता के बारे में पूछ लिया, या किसी ज्वलंत समस्या के बारे में हो जाए। इस तरीके से आपको मैं अब देखो निबंध की बात बताता हूं। मैं निबंध की बात यह है, इसमें मीनिंग दिए हुए होंगे। अगर उन मीनिंग से आप वोकेबुलरी दी हुई होगी, अगर उससे अगर आप सेंटेंस बना दोगे तो बहुत बढ़िया बात है, और अदरवाइज कोई बात खास बात नहीं है। आपको जो भी निबंध लिख रहे हो तो आपको कोई याद है तब तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो टाइटल उसका लगा दो। उसके बाद आपके जो जहां से कुछ यादें हैं, कुछ पर कोई दूसरे निबंध का या कोई उसका याद है तो आप उसको वहां लिख दो। क्यों? क्योंकि कॉपी चेक करने वाले की इतने उसको कॉपी जांचने के 14-15 रुपए मिलते हैं एक बात। दूसरी बात 400 कॉपियां आती है। तीसरी बात वो कॉपियां 15-20 दिन में वापस भेजनी पड़ती है। चौथी बात कॉपियां भी मतलब क्या होता है, बड़ी उससे जल्दी से वो चेक करनी पड़ती है। इसलिए अगर यहां तक आप सही आ गए ना तो सर के या मैडम के दिमाग में बैठ गया, बच्चा तो होशियार है, दे दो सही है नंबर। तो इस तरीके से आपको ये नंबर आराम से मिल जाएंगे। आपको 4-5 पैसे पैराग्राफ वगैरह याद कर लेने और वो आ जाते तब तो ठीक है, बेटर है। अगर नहीं आते तो उन्हीं के मिला करके वाक्य बना करके आपको लिख देने। उसके बाद मैं करता हूं बात ग्रामर की। ग्रामर की बात करता हूं तो आप कहेंगे 6 नंबर पर टेंस। अब देखो बेटे टेंस की अगर मैं बात करूं तो टेंस की बात ये बेटे, टेंस तो इतनी जल्दी तो आपको आने वाले नहीं है। टेंस मैं जहां तक पढ़ा रहा हूं तो मैं जिस क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं 10वीं क्लास में पढ़ाता हूं, तो मैंने वो जो क्लास पढ़ाई है ना उस क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास के अंदर हमारे जो बच्चे हैं उनको मैंने वो टेबल जो दे रखे हैं वो सारी टेबलें याद करवा रखी है। आप भी उस टेबल के हिसाब से टेबल की बात करूं तो टेबल में देखो एडवर्बियल होगा, यानी 1 मिनट सुनो मैं बता देता हूं, थोड़ी सी देर रुको आप। अगर आपके पास कोई सेंटेंस लिखा, मैं 2-3 उदाहरण देके बता रहा हूं टेंस किस तरीके से पहचाने जाएंगे। देखो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां कोई भी एक सेंटेंस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? ही खालिस्तान गो। यहां एक मैंने सेंटेंस बना दिया, एक और बना देता हूं। एक और बना लेता हूं।
देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा इतना समय नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेंटेंस दिए हुए होंगे उनमें आपको देखना पड़ेगा कि हमारा ये जो क्वेश्चन है किस तरीके से हल करेंगे। या तो मैं देखो टेस्ट वर्कशीट में सारे लोगों ने वो सारी चीज मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ी सी इजी से ऐसे सेंटेंस ले लेता हूं अपने दिमाग से। देखो पहला सेंटेंस है ही है और उसके बाद में डेली दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द एडवर्बियल इन द सेंटेंस व्हिच इज द एडवर्बियल इन द सेंटेंस, देन अकॉर्डिंग टू वी विल बी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू एडवर्बियल। मैंने बात जो कही है वो हिंदी में और बता देता हूं। मैं कह रहा हूं सबसे पहले हम वाक्य के अंदर एडवर्बियल ढूंढेंगे। एडवर्बियल से हमें पता चलेगा कि ये वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, कौन सी का। प्रेजेंट के भी 4 हिस्से होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर कंटिन्यूस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस किस तरीके का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द एडवर्बियल, सबसे पहले हम एडवर्बियल ढूंढेंगे। अब देखो बच्चों, इन दिस सेंटेंस वी फाइंड आउट द एडवर्बियल इज डेली। यहां हमने देखा कि इसके अंदर एडवर्बियल डेली है, तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। एडवर्बियल डेली आ गया, इसका मतलब या तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म आएगी या क्रिया फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस आएगा, या डू आ जाएगा, या डज आएगा, ये नोट इस तरीके से आ सकता है। आपको नोट तो देने रखा है। तो अब ये गो आ गया, गो आते ही हमें इसकी फर्स्ट फॉर्म, अगर इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही सी इट एनीवन नेम। देखो मैंने थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि परीक्षा आ गई सर पर और अब वो सारा काम तो होने वाला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दूं कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, इफ द सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट एनीवन नेम, तो वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द एस और ईएस। हम जो फर्स्ट फॉर्म है उसको एस या ईएस के साथ में काम में लेंगे। तो हमारी यहाँ डेली है, डेली आते पता चल गया। अब गो आ गया, गो के साथ गोज कर देंगे क्या, इफ द वर्ब हैव द लास्ट लेटर एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स और जेड हो तो हमें उसके एस या एस लगाना है। ये देखो इतनी सारी चीज नहीं बता पाऊंगा, छोड़ो मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। Then in this second sentence, in the second sentence we find out the adverbial is the yesterday. If the adverbial is yesterday, we will be use the second form of the verb. So here are the second form of the verb will be used in this sentence. So यहाँ play की हम second form कर देंगे played। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा है। इसके बाद में देखो, then we are going to solve the third question, third sentence. Here are the third sentences tell us third sentence. In this sentence we will be find out the first of the adverbial, which is the adverbial in this sentence. We are going to find then we find that just is the adverbial of this sentence. So just is the use in the present perfect tense. So we will be use the helping verb has and has oblique have, has and oblique and we की थर्ड फॉर्म। ये हमारा एक प्रक्रिया है। मान लो हमारे पास जस्ट आ गया, तो जस्ट का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 सहायक क्रिया आती है, एक का नाम हैज है, एक का नाम हैव है, और दूसरी इसकी क्रिया की थर्ड फॉर्म काम मिलेंगे। आपको याद करने का तरीका क्या है, इफ द सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट एनीवन नेम, तो वी विल बी यूज द हेल्पिंग वर्ब हैज। अगर ही सी इट एनीवन नेम है तो आप हेल्पिंग वर्ब हैज लेशा, अदरवाइज आप हेल्पिंग वर्ब हैव लेशा। तो देखो बेटा इसमें क्या है, वी है, वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव ले लेंगे और वी की थर्ड फॉर्म कर देंगे, फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। ओके, दिस इज द complete of the sentence. And then the fourth sentence we will be find out the first of all adverbial. Here the adverbial are tomorrow, so we will be find that the tomorrow is used in the present future indefinite tense, and future indefinite tense, in the future indefinite tense we will be use the helping verb shall and will, and we will be use the first form of the verb. Here we are find that the adverbial is tomorrow, so we will be use the helping verb shall or will, and if the subject is the first person I and we will be use the shall, otherwise all the sentence will be will। देखो बात यह है कि अगर करता फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो आप सेल लगावा, लेकिन वर्तमान अंग्रेजी के करिए, वर्तमान अंग्रेजी क्या करिए, विल से के साथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ हम विल लगा रहे हैं, दे के साथ विल लगा दिया, विल और वी की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे गो। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक झलक दिया है, झलक दिखा जाए, यानी आपको मैंने झलक दिखाई। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा जो आपका 4 नंबर का है।
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एडवर्बियल ढूंढ करके उसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन यहाँ आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो यार सर के तो है, अरे सर के याद कैसे है, सर ने बच्चों को याद करवाई, बच्चों को याद करवाते करवाते सर के याद हो गई। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको याद करवा दूं। लेकिन आप देखो, अपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना का कोशिश कर रहा हूं। कैसे कोशिश कर रहा हूं, देखो आपको मैंने 6 क्वेश्चन बता दिए। 7वां क्वेश्चन देखो कैसे। ये हमारा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों के अंग्रेजी में मान लो जिनको पास होने की लग रहा है कि पास हो जाऊंगा वो फर्स्ट डिवीजन में, और जिनको लग रहा है फर्स्ट डिवीजन वो 70-80% में, और जिनको लग रहा है 70-80% वो एकदम मेरिट के पास जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो बेटे, मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें देखो कुछ चीजें है, नहीं ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, मैं 7वां जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, क्यों, अपने पास इतना समय नहीं है, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करना बेटे, आराम से, इजी, एकदम इजी वे में समझना। मैं 2 सेंटेंस बना रहा हूं, थोड़े से छोटे छोटे सेंटेंस बना रहा हूं। ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई एम I will give you a pen। 2 सेंटेंस समझाऊंगा थोड़े शॉर्ट में, एक डब्ल्यू वर्ड का समझा देता हूं। अब देखो इसमें भी अलग अलग होता है। अगर हमारे अगर हम बात करूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो इसके अंदर ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच का मतलब भाषण, इसमें बंद हो गया हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब। इसकी भी बहुत सारी बड़ी चीज है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में है तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। अगर ये पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस भी बदलेंगे, और इसके अलावा इसके पर्सन बदले जाएंगे। इसके अलावा इसमें स्थान, प्लेस वर्ड प्लेस वर्ड है उनको भी बदलेंगे। इनके अलावा बहुत सारी चीज ऐसी है जो इनको बदली जाती है एक दूसरे में। मैं ये चाहूंगा कि सारी की सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अब एक दो दूसरा प्रश्न और बता देता हूं। मदर शेड टू अमन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, वाट को छोड़ दो, बिहार से ले लेता हूं। इधर देखो, मैं 2 चीज समझाने की कोशिश करूंगा। ये गलती कर दी ना मैंने यहाँ बीच में, चलो यहाँ समझा दूंगा, मैं जगह नहीं छोड़ी मैंने, कोई बात नहीं। चलो नीचे ले लेता हूं। सबसे पहले इफ द सेंटेंस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है तो हमें टेल या टेल्स से बहुत लंबी चीज है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम डब्ल्यू वर्ड से या इससे जोड़ेंगे। देखो चलो एक मैं शॉर्ट सी बस बता देता हूँ, क्योंकि लंबी चीज हो गई। मैं ये आपको सिर्फ बोर्ड इसके पेपर की जानकारी दे रहा था, नहीं कि मैं पेपर को पढ़ा रहा था। पेपर के पढ़ाने के लिए टॉपिक 3-4 टॉपिक ले लूंगा, एक दिन तो पूरी ग्रामर ले लेंगे, 4 क्वेश्चन जो ग्रामर कह रहे हैं वो ले लेंगे, और उसके बाद में एक दिन स्टोरी का और लेटर का ले लेंगे, एक दिन क्वेश्चन बता देंगे आपको। इस तरीके से आपको कोशिश करेंगे पूरी बताने की। अब देखो यार यहां से लेता हूं। सबसे पहले अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना है, हमें ये जो सैड टू है ना, इसको हमें टोल्ड में बदल लेना है। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, ठीक है बेटे। अब यहां हमें कंजक्शन लगाना है, इनको जोड़ना है एक दूसरे का। कंजक्शन यहां लगा देंगे दैट, ठीक है बेटे, दैट लगा दिया। अब समझने की कोशिश करना हूं। ये SON सन के नियम से चेंज होगा, SON के नियम से। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। यहां फर्स्ट पर्सन चेंज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होगा O का मतलब ऑब्जेक्ट होगा, तो सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन विल बी नॉट चेंज। देखो समझने की कोशिश करना बेटे, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ भी फिलहाल आपके कोई बात समझ में नहीं रही, इधर समझाता हूँ। देखो बोलो, फर्स्ट वर्ब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से रूप हो सकते हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्वेज। वो सारा जो कंजासीन है, सारा का सारा बाकी के कंजासीन,
इजा कौन है, मान लिया इजा आई है, तो आई के बदले में इजा क्या जिसी ही, तो ही आ जाओ, सॉरी वो तो ही तक चाल गयो, ही टोल्ड मी तक आ गया। अब यहाँ आ जाओ, ये जो आई थी, ये आई भाग के आया इसके पास, यानी आई की जगह पे आ जाएगा ही, तो ही आ जाएगा, ही विल चेंज इनटू वुड, ठीक है, और गिव आ जाएगा गिव। अब यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदले जाएगा। ये यू दो यू होते हैं, एक होता है यू ये और एक होता है यू ये। अब आप ये बताओ कौन सा ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्टिव है। अगर इसके बाद में वर्ब आ रही है, इसके बाद में वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव है, और इससे पहले अगर वर्ब आ रही है, इससे पहले अगर वर्ब आ रही है तो ये ऑब्जेक्टिव है। समझने की कोशिश करना, यहाँ यू है वो सब्जेक्टिव है, ये यहाँ ऑब्जेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि इससे पहले वर्ब आ गया। ये बहुत सारी गहनता की चीजें हैं, वो मेरे हिसाब से आपकी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। अब ये यू आ गया, यू को हम लेके जाएंगे यहाँ सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, इसका पूरा लेसन लेंगे एक दिन, अभी तो शॉर्ट में दे देता हूँ मैं। मी, तो यू का चेंज हो जाएगा मी में, और एक का ए हो जाएगा, पेन हो जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप आ जाएगी, ये चेंज हो गया। अभी देखो अगर डब्ल्यू वर्ड से या कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वो जो टोल्ड है वो आस्क्ड में बदल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा MOTHER मदर, ASKED आस्क्ड अमन, ठीक है। अब देखो यहाँ डब्ल्यू वर्ड से जोड़ देंगे कंजक्शन में। दो कंजक्शन होते हैं, इसमें तीन कंजक्शन होते हैं, एक तो इफ होता है, एक होता है डब्ल्यू, एक और वेदी वर्ड। इफ तो जो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक बनता है उनको जोड़ेंगे, और डब्ल्यू वर्ड से उनसे जोड़ देंगे। तो यहाँ डब्ल्यू वर्ड का डब्ल्यू वेहर आ जाएगा, वेहर आ गया। अब देखो वेहर के बाद में आपको क्या करना है, यू है, यू चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अमन है, अमन को यू ही बन जिसी, अमन को क्या बन जिसी ही, और ही का सागे इजा इजा मार है, इजा में चेंज हो जिसी वाज वर्ब है, तो ही का सागा जिसी वाज आर गोइंग, और ये आ जाएगा अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सॉरी साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो हट जाएगा, ये आ जाएगा पर्सन की जगह फुल स्टॉप। ये हमारा क्या हुआ अगला। अब मैं इसके बाद में बताता हूँ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये देखो बच्चों, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये सारी की सारी चीजें मैं स्पीडली बता रहा हूँ, सिर्फ आपको पहले पेपर अटेम्प्ट करवा रहा हूँ मैं, न कि आपको पेपर सोल्व करा रहा हूँ। उसके बाद में होता है आपके ये इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें आपको देखना पड़ता है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो एक वचन की सहायक क्रिया लगा दो, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो बहुवचन का लगा दो। ये 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन जो है आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलना है। 9वां जो क्वेश्चन है ना वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। तो मैंने अभी देखो ये एक और बता देता हूँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, ACTIVE एक्टिव, और दूसरी है पैसिव। देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की अगर मैं बात करता हूं तो एक बात सीधी कही जाए, एक कर्ता के द्वारा जो कर्ता है ना उसको कर्ता प्रधान बना दिया जाए वो तो एक्टिव वॉइस है, और कर्म प्रधान बना दिया जाए वो है पैसिव वॉइस। यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इधर से ले रहा हूं। खान सर इज रीडिंग ए बुक, खान सर करता है, इधर से जा रहा हूं, खान सर इज रीडिंग ए बुक, बुक की ओर चला गया कर्म की ओर। अब इधर से आ रहा हूं, ए बुक इज read by खान सर, तो ए बुक इज बीइंग read by खान सर, इधर से आ गया उधर। तो कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की दो तीन मोटी मोटी चीजें, एक तो है कर्ता को कर्म को कर्ता बना देंगे और कर्ता को कर्म बना देंगे, एक बात। दूसरी बात क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। तीसरी बात आपको जो क्रियाएं हैं ये जो है उसमें बहुत सारी चीज बदलना ही नहीं है। कैसे नहीं है, देखो एक सेंटेंस बना रहा हूं मैं, इसी में बना रहा हूं, ही इज वॉशिंग, CLOTHES क्लोथ्स, वह कपड़े धो रहा है। एक क्वेश्चन हो गया, वह कपड़े धो रहा है। दूसरा सेंटेंस बना लेता हूं, वी सरल ले लेता हूं, थोड़ा कोई सभी यहां ले लेता हूं, ITEACH टीथ्स
ENGLISH, इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इन दो का पैसिव वॉइस बनाना है। देखो मैं इतनी चीज एक बार फिर बता देता हूँ, मैं सारा का सारा पेपर नहीं समझा पाऊंगा, मैं आपको झलक झलक दिखा जा, सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ। कैसे देखो, मैंने क्या कहा, तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, CLOTH, क्लोथ्स, आर बीइंग वाश्ड बाय हिम। इसको कर्म बनाना है, इसको कर्ता बनाना है। इजामार की जगह इजामार जो भी वही लग जाएगी, यहाँ बीइंग आ जाएगा, और ये जो बीइंग इसके साथ बीइंग हो जाएगा, और ये वाश्ड आ जाएगी, और बाय ये सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें इसी तरीके से यहाँ देखो इंग्लिश आ जाएगी, यहाँ ENGLIS इंग्लिश। अब साइकिरिया चाहेगी, इनमें साइकिरिया अगर वी की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की टेबल होती है, V1 के साथ जो है V1 है उसके साथ साइकिरिया बनेगी इजेमार, और इजेमार की भी इजेमार होगी, लेकिन उसके साथ बीइंग लग जाएगी। वाजवर के साथ वाजवर, या सेकंड फॉर्म में वाजवर लग जाएगी, और इस तरीके से पूरी टेबल है। वो टेबल तो नहीं बता पाऊंगा आपको, क्यों नहीं, एक बार बता देता हूँ, पता नहीं आपकी याद हो जाए। अगर क्रिया सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इजेमार का प्रयोग करना है, इजेमार के बदले में इजेमार करना है, लेकिन उसके साथ अगर बी के साथ ING लगा हुआ है तो बीइंग लगा देना है। उसके बाद वाजवर है तो वाजवर के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो हम वाजवर लगाएंगे। अगर क्रिया की वाजवर है और उसके साथ क्रिया के साथ ING है तो वाजवर प्लस बीइंग लगा देंगे। अगर हैज और हैव है, हैज हैव और हैड है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव और हैड के साथ बीइंग लगा देंगे। ये इसका मोटा सा रूल है। अब देखो बेटे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इज अगर है तो इसमें इसके साथ हम अब इजेमार का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देखो आई के साथ एम लगा देंगे। इंग्लिश थर्ड पर्सन है, एक वचन है, तो हम इसके साथ इज लगा देंगे। इंग्लिश इज टाट, इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे टाट, TAUGHT, टाट। बाई ये जो यहाँ आई थी इसको ऑब्जेक्ट बनाते ये मी बन जाएगा, बाय मी, और ये पैसिव वॉइस हो गई। इसी तरीके से फेमिंग क्वेश्चन होते हैं, जो 10 नंबर है वो उसका नाम है फेमिंग क्वेश्चन। फेमिंग क्वेश्चन क्या है बेटे, फेमिंग क्वेश्चन भी है जो वो पर्सन बनाना है, उत्तर है, उत्तर दिया होगा उससे पर्सन बनेगा। जैसे मैं एक पर्सन बना रहा हूं, आई से रहने दो, क्योंकि आई चलो ले लेता हूं, आई एम रीडिंग इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। ठीक है बेटे, ये आपको उत्तर दे रखा है। इसका मान लो आपको क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन W वर्ड से बनाना है। अब W वर्ड दे रखा है, कौन सा, वाट दे रखा है, WHAT वाट। अब वाट से आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये फेमिंग क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया, देखो उत्तर ये उत्तर दे रखा है, उत्तर से मैं पर्सन बना देता हूं। देखो पहले आ गया वाट, अब वाट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या, एम, लेकिन ये आई चेंज इनटू यू हो जाएगा, यहाँ आई है यहाँ यू होगा, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। तो ये आर में चेंज हो जाएगा, आर हो गया, और ये आई है वो यू में चेंज होगा। ठीक है, व्हाट आर यू रीडिंग। ठीक है बेटे, अब क्या होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस W वर्ड के बदले में आप इसके अंदर से एक चीज हटा दो, तो ये एक चीज हटा दी, ये आपके फेमिंग क्वेश्चन हो गए। टेक क्वेश्चन क्या होता है, टेक क्वेश्चन हम सेंटेंस बोल रहे हैं, उसी सेंटेंस में हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे, अगर हमारे सेंटेंस में नोट है तो टेक क्वेश्चन में नोट नहीं है। टेक क्वेश्चन में दो ही चीज रखनी है, क्या रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब रखनी है और एक सब्जेक्ट को लिखना है, बस दो ही चीज को क्वेश्चन बनाना है। कैसे, जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बेटे, अब क्या है, यहां दे लिख देता हूं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी यहाँ एक सेंटेंस बना रहे हैं, इसी में टेक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें नोट नहीं आया तो उस नोट की जगह
इसमें अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें नोट लगेगा। कैसे है? अब हम करेंगे आरंट, क्या करेंगे? आरंट दे, यहां टेक क्वेश्चन बढ़ जाएगा आरंट दे, यानी क्या हम खेलते हैं। यहां प्रश्न है, यहां सीधा वाक्य दे रखा है, यहां अगर मान लो नोट आ जाता, यहां नोट आ जाता तो हमारा इसका क्वेश्चन क्या बनता? आर दे, बस ये प्रश्न बन गया। दिस इज द टेक क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं अगर आगे बात करूं तो आपका 11 नंबर का फिर वही पैसेज आ जाएगा। पैसेज का उत्तर आपको छाट करके लिखना है, ये आपकी किताब का होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 12 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 12 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, और उन 3 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। देखो 11वां मैं बता देता हूँ, यहाँ फिर से थोड़ा सा स्पीडली बता देता हूँ मैं। अब बेटे मैं 11वें क्वेश्चन की बात करूं तो 11वें में आपको क्या करना है? 11वें क्वेश्चन पे आपका पैसेज ही है, ठीक है बेटे। अब इस पैसेज में से अभी आपको 6 नंबर का उत्तर देना है, आराम से जीवे में दे दोगे। अगर मैं बात करूं तो ये 6 नंबर का हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 12वें क्वेश्चन की, 12वें क्वेश्चन भी 6 नंबर का होता है। यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, 1 से लेकर के 4 तक, और उनमें से आपको 3 करने, 1 से लेकर के कोई भी 3 करने, ठीक है बेटे। आपको 3 करने 3। अब सुन लो यहाँ करना क्या है, आपको हर यूनिट में से 2-2 या क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन, और अगर 2-2 3-3 नहीं भी याद होता तो एक क्वेश्चन याद कर लो। आप वही क्वेश्चन यहां लिख देना, और वो जो भी यूनिट का नाम आ जाए, मान लो सपोज करो आपका पहले क्वेश्चन आ गया है, इसमें यूनिट दे रखी है, जैसे 12वां क्वेश्चन है वो ज्यादा इसमें दे रखा है, कोर्क दे रखा है, एक दे रखा है ए बैंकर फ्रॉम द गोवा, तो ये या एक दे रखा है फ्रॉम द डेयरी ऑफ द मैन फ्रैंक, ये चीज डायरी ऑफ द, ये क्वेश्चन दे रखे, किसी पार्ट का नाम आए, आपको उस पार्ट में से जो क्वेश्चन आ रहा है वो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर आएंगे अच्छे। उसके बाद में मैं बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसमें। 13 नंबर का क्वेश्चन सॉरी 5 नंबर का दे रखा है। कितने नंबर का? इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन, और ये दे रखा है 5 नंबर का। आपको इनमें से एक क्वेश्चन करना, कोई सा भी एक कर लो आप, ठीक है। फिर वही ध्यान रखना, अमूमन कई बार ये भी होता है अपना जो पैसेज दिया हुआ है ना उसमें से भी उत्तर आ जाता है, तो ज्यादातर ये भी देख लेना कहीं जिस पार्ट का पैसेज है ना और उसी पार्ट का अगर प्रश्न पूछ लिया ना तो आप उस पैसेज में से 5-4 लाइन लिख देना, आपके नंबर आ जाएंगे, या आपकी जो याद है वो लिख देना, लेकिन छोड़ के मत आना बेटे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। ये हो गया 13वां नंबर। अगर मैं बात करूं 14वां नंबर प्रश्न की, 14वां नंबर प्रश्न आएगा, उसमें भी आपके 2 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे। उन 2 में से आपको करना है एक। अब एक करना है, ये आप फिर देख लो 14वां क्वेश्चन फिक्स है। 14वां क्वेश्चन जो आएगा वो प्रपोजल में से आएगा। किसमें से आएगा? प्रपोजल पार्ट है। आप प्रपोजल पार्ट के 2 या 3 क्वेश्चन याद कर लो और आपको वही क्वेश्चन लिख के आने, कोई देखने वाला नहीं है। जो एग्जामिनर होता है वो देखता है कि इसको आपको नेतालिया के बारे में पता है या नहीं है, या इसको लोमोविच के बारे में पता है कि नहीं है, या इस तरीके से आपको वो जो क्वेश्चन देखेगा आपके तो याद होने चाहिए। प्रपोजल का जो भी 15 क्वेश्चन फिर पैसेज आ गया। 15 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फिर पैसेज आ गया, लेकिन इस पैसेज में आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। 4 नंबर का पैसेज है, 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 2 ही होते हैं, लेकिन इस पैसेज में आपको वो जो कविताएं हैं उनकी थोड़ी सी सार याद करना पड़ेगा। अगर आपको सार याद है तब तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, इस जो लाइन मिल रही है उसमें से देख करके आप लिख देना, आपको नंबर मिले। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे कमजोर है या मीडियम श्रेणी में चल रहे हैं, जो होशियार बच्चे हैं उनको तो पूरा एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन भी किसमें से आएगा? पोइम में से आएगा बच्चों, ये भी पोइम में से आएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ ये जो पोइम, मान लो या तो आपके पोइम में नाम दे रखे होंगे, अगर आपकी जो कविता दे रखी है, पोइम दे रखी है पैसेज में, वो पोइम जो नीचे पोइम में क्वेश्चन आया, अगर दोनों पोइम एक ही जैसी लग रही है तो आप उसमें से भी लिख सकते हो। या फिर आपके जो पोइमों में याद है, ये नॉर्मल 3-4 पोइम है, मेन इंपोर्टेंट 4-5 पोइम है। एक तो जैसे फोक दे रखी है, एक बाल पोइम दे रखी है, एक अमंडा दे रखी है, और एक इसके साथ ही वो 3-4 ज्यादातर हैं ये। इसमें से आपको 2 या 3-4-5 क्वेश्चन याद कर लो, वो बस फिर आपको ये पेश हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, ये भी 4 नंबर का आएगा। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने,
1 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 2 करने, छोड़ना एक भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कहीं से और कहीं से पैसेज में से उठा करके लिख देना, लेकिन लिखना छोड़ना नहीं है। और एक और सुन लो, एक पैसेज का 1% का हिस्सा पूरा एक जगह करना है, ऐसे नहीं है आधा प्रश्न यहाँ कर दिया आधा दूसरी जगह, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक जगह ही एक सीरियल में आपको करना है। एक दूसरी चीज, आपको आंसर देते समय सपोज करो आपका 8 क्वेश्चन आपको बढ़िया आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है। वहां आपको 1-2 नहीं, जैसे मान लो आप पैसेज निकालने लगे, सबसे पहले आपको लगा यार कहानियां अच्छी आ रही है मेरे को, या लेटर मेरे को अच्छा रहा, तो आपको लिखना है आंसर नंबर 3 का, न कि एक, वहां एक नहीं लगाना, यानी जो क्वेश्चन दे रहे उसका, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। उसके बाद में बात करता हूँ 17वां क्वेश्चन बेटे। 17 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 17वां क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन करना है 4 नंबर का आएगा, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको तो पुनः ये बता देना चाहूंगा, आप हर यूनिट में से 3 या 2 या 3% याद करो कम से कम, तो और वो ही 2 अगर ये छोटा क्वेश्चन नहीं होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, तो आपको क्या करना है, अगर छोटे 2 क्वेश्चन आपने याद कर रखे और उस पोइम में, उस लेसन में से आ गए, तो आप वो लिख कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन की। अगर 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, वो भी 4 नंबर का आएगा। सारे पैसे जो कि अगर क्वेश्चन की बात करता हूं, वही बात आती है घूम फिर करके, और इसमें ये जो आती है हमारी जो दूसरी सप्लीमेंट्री किताब है उसका है, और उसमें से विदाउट वो है ना प्रिंट, उस वाले में से आता है। तो इसमें ज्यादातर वही एक तो ट्रकी वाला है, ट्रकी वाला है, इसके अलावा साइंटिस्ट है, और एक ट्रुथ क्वेश्चन है। इस तरीके से 5-4 यूनिट है, उन 5-4 यूनिट में से आप 2 क्वेश्चन याद कर लो, आपके उनमें से हो जाएंगे। उसके बाद करता मैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, वो भी हमारी जो दूसरी किताब है उस किताब में से वो आता है आपका 4 नंबर का, और वो भी ABCD में है। आप अगर मुश्किल से पूरी किताब में से 40-50 क्वेश्चन शॉर्ट याद कर लोगे ना, छोटे छोटे ABCD वाले, तो आपका ये बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आज तो मैंने आपको एक सामूहिक थोड़ी सी जानकारी दी है, अब मैं 2 या 3 वीडियो ऐसे बनाऊंगे जिसमें एक बार तो ग्रामर ले लेंगे, एक बार लेटर और एप्लीकेशन ले लेंगे, एक बार क्वेश्चन किस तरीके से हल करेंगे। इस तरीके से हमारा ये कक्षा 10 का अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की कम समय के अंदर, और मैं चाहूंगा आप ये हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। साथ ही हमारा डिस्क्रिप्शन में इसके इकबाल खान व्लॉग के नाम से एक हमारा और चैनल है, उसमें आप मोटिवेशनल बातें में डालूंगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।